आज हम कुछ विशेष रखिए समाचार के समान ही शब्द है, तो समझ लीजिए इससे अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अभी जो समय चल रहा है, इस समय में जितने देखते हैं कम प्रतिशत में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कूटनीति का आश्रय लेता है। वो कूटनीति जो है ना, क्या है होता है, डुबो देता है। कैसे? जैसे माँ, एक ही माँ हुआ, अब माँ में दो हो, माँ आ गया, माने जितना माँ में स्नेह प्रेम रहता है उससे ज़्यादा भांजा में मामा का स्नेह प्रेम रहता है। उन्होंने अपने भांजा के लिए कभी भी गलत माने कदम नहीं उठाया। वही चाहता था कि हम अपने भांजा को सम्राट बना दें और चक्रवर्ती राजा बना दें, सब कुछ बना दें, राज्याभिषेक करें, सब कुछ करें, उनका लालसा था। लेकिन कूटनीति से जो वो चाहते थे और धर्म के विरुद्ध काम करते थे, वो परिणाम क्या हुआ, तो वो अपना साथ लेकर उसको डुबो दिया, सब के सब चल बसा। ऐसा क्यों हुआ? यही कूटनीति जो है सो वो कुरीति है, कुरीति के अनुसार ही कूटनीति होता है। और कूटनीति वही है जो माने गंदा बात, गंदा किया, गंदा व्यवहार, गंदा शब्द का प्रयोग करे, उसी को कूटनीति कहते हैं। उसमें न दैवी संविधान रहता है, न उसमें मानवीय संविधान रहता है, न उसमें आसुरी संविधान रहता है। तो रहता है उसमें क्या, कोई संविधान तो जरूर होता है। कोई भी व्यक्ति है बिना संविधान का नहीं चलता है, चाहे वो हम जानते हैं व न जानते हैं, लेकिन संविधान के तहत ही अपना जीवन ले चलते हैं। तो ज्ञान नहीं है लेकिन हम संविधान के तहत ही चलते हैं। संविधान जो है सो कितने संविधान है सुन लीजिए। सबसे उत्तम श्रेणी का हो गया दैवी संविधान, दूसरा हो गया मानवीय संविधान, तीसरा हो गया आसुरी संविधान। आसुरी संविधान में सबसे पहला बात यह है, यदि कोई उसके पाँव पर माथा टेक दे तो उसको कभी हानि नहीं पहुंचाता और न कभी उसको कष्ट पहुंचाता है। लेकिन चौथा संविधान कौन है? तो है श्वान का संविधान। श्वान संविधान है, यानी कुत्ता का संविधान। कुत्ता को देखिएगा, एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को देखेगा तो गुरगुर हुर लड़ने के लिए तैनात रहेगा कि हमारे क्षेत्र में ये क्यों आया। और वो दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन, और वो चाहे उसमें क्षेत्र में साधु भी आ जाए तो साधु को भी नहीं छोड़ता है, असाधु को तो कोई बातें नहीं। और ये पांचवा संविधान, छठा संविधान हो गया गीदड़ का संविधान। गीदड़ कहते हैं लोमड़ी को, गीदड़ का संविधान। गीदड़ में वो गुण है जो वो अपने आप चुपचाप बैठा रहेगा और दूसरे के कंधा पर रख करके वो फायर करेगा, दूसरे को वो उस्काएगा, दूसरे को ठेलेगा और अपने आप छुपा रहेगा। और उसको जो कुछ दूसरे से जो उसका लाभ होगा उससे 4 गुना लाभ अपने खींच लेता है। ये गीदड़ का संविधान हो गया। तो ये गीदड़ का संविधान हो गया। और ये हो गया 3 2 5 हो गया। छठा संविधान हो गया जो वो हाथी का संविधान हो गया। तो हाथी के संविधान में क्या है उसका अवगुण?
तो यही है, वो आगे पीछे चारों तरफ नहीं देखेगा, वो मतवाला होकर के चलेगा जो हमारे पास में बल है, हमारे पास में ऐश्वर्य है, हमसे कौन लोहा लेगा, हमको क्या, हम इतना बड़ा है जो हमसे कौन बदला ले सकता है, कौन क्या करेगा, एकदम मतवाला होकर चलता है। यही दोष हमारे भारत में राजा महाराजाओं को हुआ था। मुगल समय में भी क्षत्रिय में यही अहंकार था, जिन्होंने क्या किया तो उसको एकजुट नहीं हो पाया, सब अपना अपना वर्चस्व रखने के लिए सब काम करता था। परिणाम हुआ मुगल शासन आ गया। यही अंग्रेज के समय में भी वही बात हुआ था, जो रजवाड़ा था, जहाँ कहीं किला था, सब अपने अपने में चूर था। तो यही देखता जो वो परास्त होगा, उनको राज्य उनके अधिकार में जाएगा, अंग्रेज के, हम सुरक्षित रहेगा। और अपना सुरक्षा के लिए, स्वार्थ के लिए उन्होंने किसी का साथ नहीं दे रहा था। इसी परिणाम से क्या किया तो अंग्रेज भी जो है सो उस पर शासन जमा दिया। और क्या हुआ तो वो फिर इधर कांग्रेस का लीजिए तो कांग्रेस में भी जिसको कम सीट आया वो जवाहरलाल प्राइम मिनिस्टर हो गया। लेकिन लोग नहीं देखा ये कितना दिन देश चला पाएगा। लेकिन जवाहरलाल ने क्या कहता, अपने वही माने छल क्षुद्र दोनों संविधान को अपनाया, कुत्ता का संविधान और गीदड़ का संविधान और हाथी का संविधान, तीनों संविधान को अपनाया। तो वो जब तक रहा तब तक शासन किए। यही है संविधान इंदिरा गांधी भी अपनाया, तो जब तक रहा तब तक शासन किया। और कांग्रेस जब तक था तब तक यही संविधान यानी कुत्ता, गीदड़, हाथी, यही तीनों संविधान जो है सो अपनाया। तो ये संविधान जो है सो वो तीनों ऊपर वाला जो है मानवीय माने दैवी, मानवीय, आसुरी, ये तीनों संविधान जो है सो इस तीनों से उच्च है। लेकिन वो तीनों में कोई भी संविधान को वो नहीं अपनाया। परिणाम हुआ देश में जो माने लफंगा, लुच्चा, दलाल, होशियारा, चिटिंगबाज, ये सब खूब सुख भोगता है। लेकिन मरता है कौन तो गरीब। पसीना कौन किसके शरीर से निकलता है तो गरीब के शरीर से। चाहे वो गरीबी में यही कहता है मोदी, तो सबको झाल लगता है। जो गरीब में जात नहीं देखा जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चन हो, गरीब में जाति का समावेश नहीं है। कोई भी जो है तो गरीब हो सकता है, कोई भी गरीब है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने गरीब किसको बनाया, जो श्रम एक परिवार में कई ठो श्रम करने वाला है और वो भरपूर उसके श्रम से धन आता है, उसी को जो है सो वो गरीब माना। जिसके परिवार में खाने के लिए मरता है उसको कभी गरीब नहीं माना, क्योंकि उच्च जाति का था। वो उसके घर में श्रम करने वाला व्यक्ति का संख्या कम था। यही जो है सो उसको पासा पलट दिया। कौन तो मोदी सरकार, मोदी जो वो वास्तविक पहचान कर लिया, तो उनके साथ क्या होता है तो उनके साथ जो है सो दुर्व्यवहार का भाषा का प्रयोग करता है लोग। और हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।